Hello guys, welcome to 18th episode of ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला इवेंट है इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2023। ठीक है। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1977 बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है। सो 1977 में फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अटेंशन टू द फैक्ट दैट museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures, and development of mutual understanding, cooperation, and peace among people. So basically, museums जो है वो एक important माध्यम हो जाता है फॉर कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है। सो इसीलिए इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है। एंड इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1977 बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है। द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ठीक है। सो थीम को याद कर लीजिएगा, सिंपल थीम है, आने का हाई चांसेस है। म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। PM Narendra Modi inaugurated the International Museum Expo 2023 at प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे के इवेंट पे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इवेंट इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट द 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है। तो इस साल हम लोग 18 मई को 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अनवेल्ड the mascot of the International Museum Expo, a contemporized version of the dancing girl made of wood in the चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल। ठीक है। फिर उसके बाद एक मैस्कॉट उन्होंने रिलीज किया है जो कि एक इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग गर्ल है, मेड ऑफ वुड। ठीक है। इन चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल। वैसे मुझे कोई पिक्चर मिला नहीं, मैं इसलिए डाल नहीं पाया। तो आप जाके मे बी गूगल में चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। ग्राफिक नॉवल ए डे एट द म्यूजियम। सो ग्राफिक नॉवल ए डे एट द म्यूजियम ये भी रिलीज किया गया है। डायरेक्टरी ऑफ इंडियन म्यूजियम्स, पॉकेट मैप ऑफ कर्तव्य पथ। ठीक है। एंड म्यूजियम कार्ड्स। सो तीन चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द बिलो थ्री वेयर अनवेल्ड, मतलब बिलो थ्री आइटम्स हो सकता है। ठीक है। सो which of the below three items were unveiled as a part of the International Museum Day celebrations by PM Narendra Modi। ठीक है। So dancing girl made of wood, Chennapatnam art style, graphic novel, a day at the museum and pocket map of कर्तव्य पथ। ठीक है। सो वो जो है थोड़ा सा टफ वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्शंस जो है हमको चूज करना पड़ता है। ठीक है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सो इसको डेफिनेटली याद रखिएगा। आईकॉम के प्रेसिडेंट कौन है? एमा नर्डी। सो ये है एमा नर्डी। आईकॉम के डायरेक्टर जनरल कौन है? पीटर केलर। सो ये है पीटर केलर। आईकॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। आईकॉम फाउंडेड ऑन 1946। ठीक है। ये है आईकॉम का लोगो। कुछ दिन पहले मैंने वैसे डिस्कस किया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे, बोला था कि 18 मई को ये ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है। तो आज फाइनली ये इवेंट मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी laid the foundation stone and dedicated to the nation several railway projects worth more than 8,000 crores in Odisha। So ओडिशा में 8,000 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट्स डेडिकेट कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर PM नरेंद्र मोदी हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹8,000 करोड़। आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा स्टेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है?
flagging of the Vande Bharat Express between Puri and Howrah. Very important. So Vande Bharat Express between Puri and Howrah को लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि in which of the following routes the Vande Bharat Express has been recently inaugurated या flagged off, ठीक है। तो आंसर होगा पुरी हावड़ा राउट, ठीक है। Laying the foundation stone for the redevelopment of Puri and Cuttack railway station, dedication of 100% electrification of rail network in Odisha, doubling of the Sambalpur Titagarh rail line, new broad gauge rail line between Angul Sukinda, third line connecting Manoharpur, Rourkela, Jharsuguda, Jamga, and a new broad gauge line between Bichupalli, Jhartharu. जो भी हो, सो हमको ये पहला दो लाइन जो है उसको डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एज ए पार्ट ऑफ कैबिनेट रिशफल, अर्जुन राम मेघवाल हैज बीन असाइंड इंडिपेंडेंट चार्ज एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन एडिशन टू हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, रिप्लेसिंग किरेन रिजिजू, ठीक है। सो किरेन रिजिजू जो पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, उनको रिप्लेस करके अर्जुन राम मेघवाल को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है। किरेन रिजिजू को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज दे दिया गया है, ठीक है। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एसपी सिंह बघेल हैज बीन मूव फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से दो मिनिस्टर्स को हटा दिया गया है, एक है किरेन रिजिजू और एक है एसपी सिंह बघेल। किरेन रिजिजू को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज दे दिया गया है एंड एसपी सिंह बघेल को दे दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट क्या है? सेकंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम May 23rd to 25th, ठीक है। सो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन मुंबई। DRRWG is an initiative taken by India under its G20 presidency. The first meeting was held in Gandhinagar. So Gandhinagar में first meeting हुआ था। This initiative of India to include disaster risk reduction in the G20 is a part of the Sendai framework. Very important. So पूछा जा सकता है कि the disaster risk reduction initiative undertaken by India during its G20 presidency is a part of which of the following frameworks? तो आंसर होगा Sendai framework, ठीक है। This was the first major agreement that provides UN member states with a concrete action plan to protect development gains from the risk of disaster. इसका मतलब है कि डिजास्टर से डेवलपमेंट जो भी हुआ है उसको बचाने के लिए, ठीक है, एक उसको कैसे बचाया जाए, ठीक है, उसको उसके ऊपर चर्चा के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया है, ठीक है। चर्चा नहीं सिर्फ, मतलब इवन एक्शन प्लान भी बनाने के लिए ये एग्रीमेंट बना गया है, ठीक है। It was endorsed by the UN World Conference on Disaster Risk Reduction and advocates for substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihood and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of person, business, communities and countries, ठीक है। सो बात वही है कि डिजास्टर से कैसे बचाया जाए, ठीक है, बिकॉज डिजास्टर्स जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उससे काफ़ी लाइवलीहुड पे असर पड़ता है, लाइफ्स लॉस हो सकता है, ठीक है, हेल्थ पे भी असर पड़ता है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ, मतलब लेट्स से कोई अगर पार्टिकुलर स्टेट में हो रहा है तो जैसे कोस्टल स्टेट्स जो भी है, हाँ, वहाँ पे कोई भी तूफान आता है तो आपने देखा ही होगा कितना डैमेज करता है। तो इस तरीके के इवेंट से बचने के लिए या फिर लेट्स से कोई एक्शन प्लान बना के उसको मिनिमाइज करना ही इस ग्रुप का उद्देश्य है, ठीक है। हम लोग को क्या क्या याद रखना है? हम लोग को एक चीज याद रखना है कि ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क जो है बस टेकन फ्रॉम सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। और सेकंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग होगा मुंबई में, ओके। चलिए नेक्स्ट इवेंट। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी अनाउंस दैट द country's first elevated 8-lane access control Dwarka Expressway of 29.6 km length is being built at a cost of 9,000 crore
will be almost completed in April 2024. ठीक है, सो ये जो मतलब कंट्री का फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है, को 9,000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है एंड कंप्लीट होगा अप्रैल 2024 में। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, स्पेशली दिल्ली का कोई अगर एग्जाम दिया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम, कि द्वारका एक्सप्रेस वे जो है उसको कितने कॉस्ट पे बनाया जा रहा है, 9,000 करोड़, कब तक कंप्लीट होगा, अप्रैल 2024, ठीक है। बाकी सेकंड लाइन जो है थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जस्ट फॉर रिकैप, आपको पता ही होगा क्योंकि न्यूज़ में आते रहते हैं। तो एनसीआर के सीएम है अरविंद केजरीवाल, एनसीआर के गवर्नर कौन है, विनय कुमार सक्सेना। आज मुझे फोटो डालने का टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो को बनाते बनाते, ठीक है, सो इसीलिए डाल नहीं पाया, नहीं तो मैं डाल देता, फिर कभी डिस्कस या फिर फोटो को दिखा देंगे, ठीक है, आपको पता ही होगा, वैसे न्यूज़ में आता ही रहता है। एनीवे, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। A memorandum of understanding for riverine-based tourism circuit over River Brahmaputra will be signed between Inland Waterways Authority of India, Sagarmala Development Company Limited, and Assam Tourism Development Corporation Limited, and Directorate of Inland Water Transport, Assam, इन गुवाहाटी और 19 में 2023, मतलब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा बिटवीन दिस एजेंसीज का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है, रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट कौन से रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप्ड अंडर द सागरमाला प्रोग्राम एट एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 40 to 45 करोड़, ठीक है। सो सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया जा रहा है, 40 to 45 करोड़ इसका टोटल कॉस्टिंग है, ठीक है। बाकी लाइन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। This Sagarmala project will connect the 7 historic temples, namely Kamakhya, Pandunath, Ashvaklanta, Dol Govinda, Umananda, Chakreshwar and Aunati Satra situated in Guwahati. So ये 7 historic temples जो है इनको कनेक्ट करने का मेन पर्पस है, ठीक है। बाकी जो मार्क नहीं किया लाइन वो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Nepali climber Kami Rita Sherpa reached the top of Mount Everest for the 27th time, reclaiming the record for the most summit of the world's highest mountain. ठीक है, सो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था जब ये पसांग दावा शेरपा जी ने 26 टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, ठीक है। उस टाइम पे हमने बोला था कि कामी रीटा शेरपा जो है उनका भी अभी एक्सपेडिशन ऑनगोइंग है, ठीक है। तो वंस शी कम्प्लीट्स इट तो वो वापस से टॉप रिकॉर्ड होल्डर हो जाएंगे, ठीक है। सो वही हुआ, तो आज वापस से उन्होंने अपना रिकॉर्ड रिक्लेम कर लिया, ठीक है। तो 27 है, हाँ, नाम याद रख लीजिएगा, यह कामी रीटा शेरपा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। कोमेमोरेशन ऑफ जेम इनकॉर्पोरेशन डे कब ऑब्जर्व किया, 17 मई को। The day observed commemoration of the incorporation of government e-marketplace GEM as a 100% non-profit company on 17 में 2017, ठीक है। तो 17 में 2017 को गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस स्टार्ट किया गया था, ठीक है। The event commemorated the journey of GEM in transforming public procurement along with the launch of rebranded GEM outlet stores as Vocal for Local GEM outlet stores. During the pandemic, GEM had facilitated e-market linkages for underserved seller groups, ठीक है। सो बेसिकली एक पोर्टल है जहाँ पे जो सेलर्स हैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, आर्टिसंस, वीवर्स, खादी वीवर, बैम्बू प्रोड्यूस एक्सेट्रा sends intermediaries through the launch of the GEM outlet store is a viable alternative from the legacy of traditional fairs and exhibitions. Anyway, so GEM का मेन पर्पस वही है कि जो भी छोटे छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, जो जैसे खादी वीवर्स, बैम्बू प्रोड्यूसर्स, ये लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। साथ ही में जेम का कुछ अपना आउटलेट स्टोर्स है। कितना आउटलेट स्टोर्स है,
8 आउटलेट स्टोर है, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट वो डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी थर्ड लाइन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन यही आ सकता है कि जेम इनकॉर्पोरेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, या फिर जेम का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रेंड्स वेल्थ रिपोर्ट 2023, India's ultra high net worth individual population, those with a net worth of over $30 million, is estimated to shoot up by 58.4% in the next 5 years, from 12,069 in 2022 to 19,119 individuals in 2027. India's billionaire population is expected to go up from 161 individuals in 2002 to 195 individuals in 2027. ठीक है। सो बेसिकली ये नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट बोल रहा है कि इंडिया का जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, सबसे रिचेस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं विथ ए नेट वर्थ ऑफ ओवर $30 million, ठीक है, वो प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाएगा बाय 58.4% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट अगले 5 सालों में उसका जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेशन है, 58.4% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वेल्थ रिपोर्ट 2023 किसने रिलीज किया था रिसेंटली, वो है नाइट फ्रेम एजेंसी, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको हाँ अभी हाईलाइटर कर दिया है, ठीक है। कंट्रीज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पॉपुलेशन, पीपल विथ एसेट्स मोर देन $1 million और मोर, इज पेक्ट टू राइज फ्रॉम 1.65 million to pegged to rise to 1.65 million from 797,714 persons in 2022, recording an impressive 107% jump over the same 5-year period, ठीक है। सो बेसिकली अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है वो तो इंक्रीज होंगे ही, ठीक है, बाई 58.4%, साथ में जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, 107% जंप होगा, ठीक है। In 2022, the global population of UHNWIs declined by 3.8% after a record climb of 9.3% in 2021, as the wealth and investment portfolios of the ultra-wealthy were hit by economic slowdowns, frequent rate hikes, and rising geopolitical uncertainties. It said. So, report ने यही बोला है बेसिकली 2022 में जो इनका नेट वर्थ था, ठीक है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है उनका जो नेटवर्थ था वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया था, तो आपने देखा ही होगा शेयर मार्केट ध्वस्त हो गया था, तो उसी वजह से डिक्लाइन हो गया, बट वापिस से अभी अगले 5 सालों में काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेंड वॉज नोटेड इन इंडिया टू where the UHNWI population registered a decline of 7.5% over 2021. For India, apart from the rise in interest rate, appreciation of US dollar also had an impact on wealth. However, HNI population remained on the growth path, registering year-on-year growth of 4.5% in 2022. India's billionaire population rose 11% year-on-year in 2022 compared to the previous year. वैसे मुझे नहीं लगता उतना important है ये लाइन। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टडी बेस्ड ऑन नाइट फ्रैंक्स वेल्थ साइजिंग मॉडल, टोटल नेट वर्थ रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू बी अमंग टॉप 1% वेल्दी इंडिविजुअल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी $175,000। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, बोल रहा है कि अगर आपको टॉप 1% वेल्दी इंडिविजुअल्स इन इंडिया में शामिल होना है तो आपके पास मिनिमम $175,000 होना चाहिए। आपके पास है क्या, आप बताइएगा मुझे कमेंट में, मेरे पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Wealth needed to join their ranks very sharply from country to country. In Monaco, which has the world's densest population of super rich individuals, the entry point for the 1% club is $12.4 million. Interestingly, this is double the amount needed in Switzerland, the second placed country in the study, which has an entry level of $6.6 million. In Asia, Singapore has the highest threshold with $3.5 million, followed by Hong Kong with $3.4 million. So country to country ये जो threshold है वेरी करता है। So इंडिया में काफी कम ही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये
लास्ट सेकंड लाइन पढ़ लीजिएगा, लास्ट लाइन पे चलते हैं। फर्दर दिस रीजन इज एस्टिमेटेड विटनेस ग्रोथ ऑफ क्लोज टू, छोड़िए इसको छोड़िए, बाय 2027 एशिया विल बी होम टू दिस मेनी यूएचएनएस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या है, नाइट फ्रैंक टुगेदर विथ इट्स अमेरिकन एफिलिएट क्रेसा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी। अच्छा, नाइट फ्रैंक एजेंसी जो है वो एक्चुअली एक बड़ा ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1896। फाउंडर्स कौन है, जॉन नाइट, हॉवर्ड फ्रैंक एंड विलियम रटली। हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन यूके में, और यह है नाइट फ्रैंक का लोगो, ठीक है। सो एक क्वेश्चन बन जाता है कि नाइट फ्रैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सो लंदन यूके में, ठीक है। फाउंडेड कब हुआ था, 1896। फाउंडर्स कौन थे, जॉन नाइट, हॉवर्ड फ्रैंक एंड विलियम रटली। बिकॉज ये न्यूज़ में आया है तो हमको जान के रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। एट द इन्विटेशन ऑफ जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, पीएम मोदी विल विजिट हिरोशिमा फ्रॉम 19 to 21 में टू अटेंड द G7 समिट अंडर जापान प्रेसिडेंसी। यानी कल के दिन, ठीक है, कल के दिन G7 समिट स्टार्ट होगा कहाँ पे, हिरोशिमा में। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फूमियो किशिदा, ठीक है। ओके, बाकी सेकंड लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगले पॉइंट में चलते हैं। फॉलोइंग द G7 समिट, पीएम मोदी विल ट्रेवल टू पोर्ट मोरेस्बी, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। सो G7 समिट के बाद पीएम मोदी जाएंगे पोर्ट मोरेस्बी में, पपुआ न्यू गिनी में, where he will jointly host the third summit of the Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation (PPIC-3) summit with Prime Minister James Marape of Papua New Guinea on 22nd में। सो दो विजिट हो गया, एक विजिट हुआ जापान, ठीक है, तो लिख देते हैं प्राइम मिनिस्टर का मई में एक विजिट हुआ जापान, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, पॉइंट्स को रिव्यूज कर देते हैं, लिख देते हैं जापान। ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, सॉरी गाइस, कभी कभी दिक्कत देता है, कभी कभी कुछ नहीं करता है। अभी हो गया, देखिए जापान, फर्स्ट विजिट जापान, सेकंड विजिट कहाँ पे है, सेकंड विजिट है, चलिए इसको छोड़िए, यहाँ पे कहीं और लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी सेकंड विजिट, ठीक है। और उसके बाद वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वहाँ पे उनका क्वाड समिट को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको यहीं पे लिख, साथ साथ लिखेंगे तो याद रहेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया, ये भी प्रॉब्लम ही दे रहा है। हो गया, चलिए, ओके। अच्छा, इट विल बी द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू पपुआ न्यू गिनी, लॉन्च्ड इन 2014। फिपिक इन्वॉल्व्स इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। सो 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के यहाँ पे नाम दिए गए हैं आपको, देखिए आप कोशिश कीजिए याद रहे तो, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड, ठीक है। दे देगा चार ऑप्शन, बोलेगा बोलो कौन सा है। तो एक, अगर ऑल ऑफ द ऑप्शन रहता है तो वेरी गुड, नहीं तो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि थर्ड समिट ऑफ फिपिक कहाँ पे हुआ, पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। कहाँ पे, पोर्ट मोरिस्बी में। पोर्ट मोरिस्बी जो है यहाँ पपुआ न्यू गिनी का कैपिटल है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, जेम्स मारापे, सो ये रहे जेम्स मारापे,
ठीक है, ये है पपुआ न्यू गिनी का फ्लैग। एंड पिपिक में कितने मेंबर्स है? 15 मेंबर्स है। ठीक है, सो ये एकदम ध्यान में रख दीजिएगा। पिपिक में कितने मेंबर्स है? 15 मेंबर्स। ठीक है, देखिए अभी प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ा सा पिकुलियर है सॉफ्टवेयर। एनीवे, यूएस प्रेसिडेंट जोई बिडेन will also become the first American president to visit the Pacific Islands later this month. So यूएस के प्रेसिडेंट जोई बिडेन जो है वो भी विजिट करेंगे। ठीक है, एंड ही विल ऑल्सो बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट द पैसिफिक आइलैंड्स। सो कहाँ जाएंगे? पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, टू अटेंड द फर्स्ट यूएस पैसिफिक आइलैंड समिट। सो इसका मतलब फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन फिपिक वो भी हो रहा है पपुआ न्यू गिनी में। यूएस पैसिफिक आइलैंड समिट वो भी हो रहा है पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, इन द थर्ड एंड द फाइनल लेग ऑफ द ट्रिप मोदी विल विजिट सिडनी फ्रॉम 22 to 24 में टू अटेंड द क्वाड समिट। क्वाड समिट कहाँ पे हो रहा है? सिडनी में। सो हम लोगों ने ये सब पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है, अच्छा ही हुआ वापस से रिकैप्चुलेट हो गया। ठीक है, क्वाड समिट विल ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। यही 4 कंट्रीज होते हैं, इसीलिए क्वाड समिट बोला गया। क्वाड मतलब 4। ठीक है, सो ओनली 4 मेंबर्स अटेंडिंग द क्वाड समिट, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथोनी एल्बेनीज। कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या था? कैनबेरा। ठीक है, पेपुआ न्यू गिनी का कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरिस्बी। पेपुआ न्यू गिनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो करता है। किंग्स चार्ल्स थ्री उनको वहाँ के हेड ऑफ स्टेट है। जो जेम्स मारापे हैं वो बेसिकली हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, करेंसी पपुआ न्यू गिनियन कीना। ठीक है, ये है ऑलरेडी फ्लैग तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Tata Sons chairman N. Chandrasekaran was conferred with France's highest civilian honor, Chevalier de la Légion d'honneur। ठीक है, सॉरी मुझे फ्रेंच नहीं आता है तो मैंने इसको इंग्लिश में ही प्रोनाउंस कर दिया। बाय फ्रेंच मिनिस्टर फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स कैथरीन कोलोना। एनीवे, सो हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि शेवेलियर दे ला लीजियन दे ऑनर इसको मिला है, फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, एन चंद्रशेखरन कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन। तो ये है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, सेकंड लाइन पढ़ लीजिएगा। अर्लियर इन अप्रैल रतन टाटा वाज कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ऑस्ट्रेलियाज हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरियो फेरल। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, मुझे मिला न्यूज में तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो अप्रैल में रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो मिला था। France's highest civilian award is the National Order of the Legion of Honor. It was established by Napoleon Bonaparte in 1802. So ये जो अवार्ड है, फ्रांस वाला अवार्ड जो है वो नेपोलियन बोनापार्टे ने 1802 में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, या फिर स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे। गजराज कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी conducted a joint flood relief exercise जल राहत at हग्रामा बीच on मानस रिवर। ओके, जो कि असम में है। टू वैलिडेट जॉइंट ड्रिल्स एंड कोऑर्डिनेट प्रिपेयर्डनेस बाय मल्टी एजेंसी फ्लड रिलीफ कॉलम्स। तो फ्लड रिलीफ का एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है एक्सरसाइज जल राहत। ठीक है, कहाँ पे? वो मानस रिवर में, जो कि असम में है। सेकेंड लाइन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन यही आ सकता है कि एक्सरसाइज जल राहत जो मानस रिवर में हुआ था, मानस रिवर कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? असम में। ठीक है, Second edition of World Food India 2023 will be organized by the Ministry of Food Processing Industries, Government of India from 3rd to 5th November 2023 at प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। सो ये न्यूज में आया था, तो इसलिए मैंने डाल दिया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का सेकंड एडिशन कब होगा? नवंबर में होगा। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। तो ये है वहाँ का, आप लोगो बोल सकते हैं, पोस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Food and grocery delivery company Zomato rolled out its own unified payments interface offering called Zomato UPI। तो Zomato ने Zomato UPI लॉन्च किया है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, which of the following companies recently launched its UPI offering? So Zomato UPI। तो ये बेसिकली पायलट है Zomato का,
विच हैज बीन लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई बैंक। सो बैंक एग्जाम्स के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से बैंक के साथ टाई अप करके जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। फॉर्मर कोल सेक्रेटरी अनिल कुमार जैन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। सो वन लाइनर इवेंट है, अनिल कुमार जैन ए के जैन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। UN General Assembly has adopted a resolution to designate November 26th every year as World Sustainable Transport Day, World Sustainable Transport Day। ठीक है, सो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पास किया है रेजोल्यूशन, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। Resolution emphasizes the contribution of sustainable, low-emission, and energy-efficient modes of transport to climate change mitigation, adaptation, and the achievement of sustainable development goals, as well as the importance of long-term strategies and multi-stakeholder partnership in delivering sustainable modes of transport। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको याद होगा, हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि 15 से 21 में UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व किया जाएगा, उसी का पार्ट है ये। ठीक है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, उसी के ओकेजन में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, नवंबर 26 को ऑब्जर्व किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। यूएनजीए हैज UNGA, ठीक है, UNGA also elects non-permanent members of the UN Security Council and appoints the UN Secretary General। So current UN Secretary General कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, UN member states 193। ओके, सो पहुंच गए हैं हम लोग आज के लास्ट इवेंट पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड नाइट फ्रैंक इंडिया प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 23 रिपोर्ट, सो ये भी नाइट फ्रैंक ने ही रिलीज किया है, बट इंडिया में जो ऑफिस है। ठीक है, 3 मेजर cities in India, Mumbai, Bengaluru and New Delhi, witnessed a growth in average annual prices of prime residential properties during Q1 2023। So बोल रहा है कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है इन तीनों सिटी में काफी ग्रो कर गया है, मतलब बढ़ गया है। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, नाइट फ्रैंक का जो 2 रिपोर्ट आया है उसका जो लिंक है, ठीक है, एक्चुअल रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 cities were recently ranked in the Knight Frank India's Prime Global Cities Index Q1 2023। So Mumbai, Bengaluru and New Delhi। Mumbai's ranking significantly improved from 38th to 6th in Q1 23 for high-end properties। Bengaluru and New Delhi also saw an upward shift in their rankings, reaching 16th and 22nd positions compared to their previous ranks of 37th and 39। So इन तीनों सिटीज का रैंक जो है बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा, बाकी जो 3 पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा पॉज करके रीड कर लीजिएगा। नाइट फ्रैंक इंडिया के CMD कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजाल। ठीक है, शिशिर बैजाल। चलिए आज क्विकली कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2023 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th में। ठीक है, तो 18th मई को ऑब्जर्व किया गया था। थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन PPIC summit will be held in which of the following nations? Papua New Guinea। International Council of Museum headquarters is located in Paris। Food and grocery delivery company Zomato recently rolled out its unified payments interface offering called Zomato UPI as a pilot in partnership with which of the following banks? ICICI Bank। Gajraj Corps of the Indian Army conducted a joint relief exercise Jal Rahat, joint flood relief exercise Jal Rahat at Hagrama Bridge on Manas River, which is located in which of the following states? Assam। According to a resolution passed by the UNGA, the World Sustainable Transport Day will be observed on 26th November। According to the recently released Knight Frank India's Prime Global Cities Index Q1 2023 report, which of the following Indian cities ranked 6th in terms of change in value of prime residential properties? Mumbai। ठीक है, who among the following was recently appointed as the chairman of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board?
A.K. Jain. Which of the following personalities recently received the Chevalier de la Legion d'Honneur, France's highest civilian honor? And Chandra Sekharan. Who among the following has been recently appointed as the Minister of State in the Ministry of Law and Justice? Arjun Ram Meghwal. Vande Bharat Express was recently inaugurated by PM in May 23 in which of the following routes? Howrah Puri. Disaster risk reduction is an initiative taken by India under its G20 presidency as a part of which of the following frameworks? Sendai Framework. Commemoration of GEM Incorporation Day by the Indian government was observed on 17th May. Riverine-based tourism circuit developed under the Sagarmala program will be built over which of the following rivers? Brahmaputra. Who among the following recently reclaimed the record for the most summits of the world's highest mountain, Mount Everest? Kamirita Sherpa. Wealth Report 2023 was released by which of the following organizations? Knight Frank. How many countries are a part of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation? 15. So India plus 14 Pacific Island nations. Second edition of World Food India 2023 will be organized by the Ministry of Food Processing Industries in New Delhi in November 23. Who among the following is the Governor of National Capital Region? Vinay Kumar Saxena. Which of the following cities secured the top position of the Prime Global Cities Index Q1 2023 report with a substantial 44.2% surge in the value of prime residential properties? दुबई. ठीक है. सो गाइज आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे. आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कुछ आपको बताना हो, ठीक है, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा. चलिए, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि.